तो देश में महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई। जी हां, जीएसटी परिषद की बैठक में ऐसे फैसले लिए गए जिनसे हर घर का बजट संभलेगा। किसान खुश होंगे, कारोबारी राहत की सांस लेंगे और उपभोक्ता को सीधी राहत मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में हुई बैठक के बाद साफ कहा है कि ये फसल जनता की जीत है और हरियाणा सरकार ने इन फैसलों का दिल खोलकर स्वागत किया है। खाने पीने की चीजें जिन पर हर घर का खर्च होता है वो सस्ती होंगी। पैकेज्ड दूध और पनीर पर अब एक भी पैसा जीएसटी नहीं लगेगा। घी, मक्खन और ड्राई फ्रूट्स जिन पर पहले तो 12% तक का टैक्स देना पड़ता था, अब सिर्फ 5% तक ही देना होगा। और आम खाद्य वस्तुओं पर तो जीएसटी पूरी तरह खत्म। मतलब जो चीजें रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं वो अब और ज्यादा सस्ती होकर आम आदमी की थाली तक पहुंचेंगी। महंगाई से लड़ाई में यह कदम मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। किसानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। ट्रैक्टर और उनके पार्ट्स पर जीएसटी की दरें घटा दी गई हैं। सोचिए, खेती की सबसे बड़ी लागत मशीनरी और ईंधन ही होती है और जब मशीनें सस्ती होंगी तो किसान का बोझ भी कम होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ कहा है कि ये फैसला किसानों को आधुनिक खेती की ओर प्रेरित करेगा और कृषि का आधुनिकीकरण तेज होगा। यही नहीं रुके ये फैसले, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं पर भी बड़ा फैसला लिया गया था। हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर टैक्स फ्री बात सामने आई और ये भी कहा गया है कि यहाँ तक कि इसी इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस टैक्स फ्री होगा। री इंश्योरेंस यानी कि पुनर्बीमा ये भी टैक्स फ्री रहेगा। मतलब अब बीमा पॉलिसी लेना और सस्ता होगा, हेल्थ कवरेज बढ़ेगा और आम लोगों को मेडिकल खर्चों में सीधी राहत मिलेगी। बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जीएसटी परिषद और केंद्रीय सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा, यह कदम किसानों, उद्यमियों, सेवा प्रदाताओं और आम जनता सभी के लिए गेम चेंजर है। उन्होंने साफ कहा है कि दूध, पनीर पर टैक्स हटाना, घी, मक्खन पर दरें घटाना और बीमा सेवाओं को टैक्स फ्री करना आम लोगों के जीवन स्तर को आसान बनाएगा। सिर्फ फैसले का स्वागत ही नहीं बल्कि हरियाणा का रिकॉर्ड भी गवाह है। 2018 और 19 में हरियाणा का नए एसजीएसटी कलेक्शन था और नेट जो एसजीएसटी कलेक्शन था वो 18,910 करोड़ का था। वहीं 2024 और 25 में यह बढ़कर के 39,743 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और यानी महज 6 साल में 110% तक की छलांग है। छोटे भूगोल और कम जनसंख्या के बावजूद हरियाणा आज देश के टॉप 5 टैक्स कलेक्टिंग राज्यों में शामिल है और ये सैनी सरकार की कुशल आर्थिक नीतियों की बड़ी कामयाबी है। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुआ जीएसटी आज एक भारत, एक कर, एक बाजार की परिकल्पना को मजबूत कर रहा है और अब ये नए फैसले सीधे तौर पर लोगों के दिल और जेब दोनों पर असर डालने वाले हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा, केंद्र और राज्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि टैक्स कटौती का फायदा बीच में कोई और ना रोकने पाए और सीधे उपभोक्ता की जेब तक पहुंच जाए। यानी साफ है, सैनी सरकार का फोकस जनता के हित, किसानों की तरक्की और महंगाई पर लगाम लगाने पर है और ये जीएसटी सुधार उस दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि रोटी सस्ती होगी, दूध, पनीर पर जीएसटी फ्री होगा, बीमा पॉलिसी सस्ती होगी, किसान की जेब मजबूत होगी और आम जनता के चेहरे पर मुस्कान लौटेगी। और अगर ये सब संभव हुआ तो इसकी सबसे बड़ी वजह है केंद्र की दूरदर्शी नीति और हरियाणा की सैनी सरकार का जन कल्याणकारी दृष्टिकोण। तो सीएम सैनी का विजन साफ है, आम जनता को हर कीमत पर उन्हें राहत मिलनी चाहिए और साथ ही जिस तरीके का उनका विजन रहता है, जिस तरीके की उनकी प्लानिंग और तैयारियां रहती हैं, इसको लेकर के आप ये समझ सकते हैं कि इस फैसले का स्वागत नायब सिंह सैनी की ओर से किस कदर किया गया और ये बताया भी गया है कि ये आम जनता को राहत पहुंचाने वाले फैसले हैं। हरियाणा नंबर 1 बने, इसकी उम्मीद के बल पर लगातार सैनी सरकार काम कर रहे हैं और साथ ही साथ सीएम सैनी का ये विश्वास है कि हम तरक्की की ओर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि जनता के हित का अगर कोई भी सरकार सोचती है तो उस सरकार में भी तरक्की आपको जोरों शोरों से और खूब तेजी के साथ में देखने को मिलती है, क्योंकि जनता खुश रहने पर ही आपकी सरकार साकार साबित होती है। साथ ही
आपने ये भी देखा होगा कि अक्सर किसानों के हित का भी सैनी सरकार की ओर से कई ऐसे कदम उठाए गए और कई ऐसे प्रयास किए गए हैं कि किसानों को कैसे अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इसके अलावा किस तरीके से आम जनता की जेब पर अगर किसी प्रकार का कोई भी बोझ पड़ रहा है तो उस बोझ को कैसे कम किया जा सकता है। तो फिलहाल आपने देखा बीते कल ही जीएसटी काउंसिल की एक बैठक हुई थी और फिर जीएसटी काउंसिल के उस बैठक में कई बड़े और अहम फैसले लिए गए, जिसमें कि सबसे अहम बातें जो निकलकर सामने आई, जो रोजमर्रा की दिनचर्या में अगर आप अपने घरों में जिन सामानों का इस्तेमाल करते हैं अब उनकी दरें, उनकी कीमतें अब पहले के मुकाबले बदल जाएंगी, यानी पहले के मुकाबले अब सस्ती हो जाएंगी और इससे आम जनता की जेब पर खासा असर नहीं पड़ेगा। और इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।